नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पे। तो आज अब जैसे आप टाइटल देख रहे हो स्क्रीन पे ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो आज अपन इसी में की बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग है उसको एक श्राप क्यों कहा जाता है और सेलिंग को एक वरदान क्यों कहा जाता है। क्योंकि आज यही अपना मेन टॉपिक होने वाला है और ये एक साइकोलॉजिक टॉपिक होने वाला है। क्योंकि मार्केट में ऑप्शन बाइंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं लोग, फिर भी ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग को बाइंग करना पसंद करते हैं, ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं, सेलिंग कम करना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग है वो एक श्राप क्यों है और सेलिंग है वो एक वरदान है। तो अपन इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ऑप्शन सेलिंग है वो एक वरदान कैसे बन जाती है मार्केट में। तो इसकी बात अपनी इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो ये मेरा ऑप्शन का पहला वीडियो है, क्योंकि मैं ऑप्शन की वीडियो मैंने शायद चैनल अभी चालू किया है तो मैंने अभी डाले नहीं है। तो ऑप्शन की सीरीज जब मैं चालू करूंगा तो ऑप्शन बाइंग के भी वीडियो में डालता रहूंगा। तो ऑप्शन बाइंग है उसको मार्केट में अभिशाप क्यों कहा जाता है, तो उसकी बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ लर्निंग देगा, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइकोलॉजिक है ये चीजें, ये साइकोलॉजिक है और कैसे किस प्रकार से ये नुकसान होगा ये अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मगर आज मैं आपको ऑप्शन बाइंग के श्राप और उसका सेलिंग का वरदान ये मार्केट में क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं एक साइकोलॉजिक प्राइज में आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये देखोगे कि इस सृष्टि के अंदर जब मानव जीवन का एक जन्म होता है, मानव जीवन का, तो उनको सबको ये पता होता है जन्म से ही कि मृत्यु है वो निश्चित है। इस मानव सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वही बात इसमें ऑप्शन बाइंग में है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको, या आप हो या मैं हूं, तो सबको पता है कि 100% अपनी मृत्यु है वो निश्चित है। तो सबको ये पता होता है कि ऑप्शन बाइंग है वो जीरो भी हो सकता है, ये चीज सबको पता होती है। जबकि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनको पता तो है, आपका माइंड सेट है जो आपका, वो तो यही कहेगा कि ये ऑप्शन है वो जीरो हो सकता है, आपका माइंड सेट ये कहेगा। तो वही चीज इसी ऑप्शन में लागू होती है। ऑप्शन में लागू होने का मतलब मेरा ये है कि ऑप्शन, जैसे मान लो कि कोई भी ऑप्शन है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये ऑप्शन है, अभी ऐसा मान लो कि ये ऑप्शन यहाँ पे 300 रुपए में यहाँ पे चल रहा है और आपने यहाँ पे बाई किया है, ये ऑप्शन आपने बाई कर रखा है यहाँ पे 300 की प्राइस में। आप ध्यान से सुनना इसको, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना आप, कि 300 में आपने एक ऑप्शन को बाई किया है और आपको ये लग रहा है कि यहां से मार्केट वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है फिलहाल। मगर आपने जब ऑप्शन बाइंग किया है तब आपको एक अच्छे से भली प्रकार से आपको पता है, जिस प्रकार से आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे मानव जीवन में मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार आपको ये भी पता है कि ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे जीरो हो सकता है। मतलब 300 का ऑप्शन यहाँ पे जीरो हो सकता है, ये आपको भली प्रकार से पता है। जब आपने ऑप्शन को 300 रुपए में यहाँ पे बाई किया था, बाई करने के बाद में जब ये ऑप्शन यहाँ से नीचे की साइड में आता है, जैसे मान लो आपने 300 में बाई किया और ये 270 आ गया, समझना आप इस बात को, ये 270 आ गया, 270 आने के बाद में ये 250 आ गया, फिर भी आप क्या है उसमें एक होप में बैठे रहोगे कि ये धीरे धीरे क्या है कि ये 250 से 240 आ गया। आप ये मानो कि 300 से चलता हुआ ये 240 आ गया। 240 आने के बाद में आप इस होप में बैठे रहोगे कि ये ऊपर जाएगा। चलो मान लेते हैं कि ये एक बार यहां तक ऊपर आ भी जाता है, तो क्या ये आपकी बाइंग प्राइस के पास में आया? नहीं आया, क्योंकि यहां पे जब ये जाता है तो इसमें वैल्यू होती है, जो ऑप्शन है उसमें जो वैल्यू होती है वो क्या है कि डीके होती रहती है धीरे 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 धीरे। तो जब भी मार्केट क्या करता है, एक रेंज में फंसता है, रेंज में फंसने के बाद में
जैसे ही ये रेंज में फंसेगा तो फंसने के बाद में ऑटोमेटिकली क्या है कि ये ऑप्शन की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिके होती चली जाती है। कहने का मतलब ये है, तो जैसे मान लो आपने 300 में अगर बाई भी किया है तो ये ऑप्शन है आपका 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद में ये 300 बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अपन यहाँ पे ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल मैं आपकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। तो आप ये समझोगे कि ये 300 का ऑप्शन आपने बाइंग किया और बाइंग करने के बाद में धीरे धीरे मार्केट है वो 240 पे आ जाता है, ऐसा मान लो, या आपका ऑप्शन 240 में है तो आपको 60 रुपए का नुकसान हो रहा है, 60 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आपकी साइकोलॉजी क्या है यहाँ पे कि ये क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि आप इसमें बने रहोगे कि ये जीरो हो सकता है, यहाँ पे ये ऑप्शन जीरो हो सकता है। ध्यानपूर्वक सुनना आप इस बात को कि ये ऑप्शन यहाँ पे जीरो हो सकता है। मगर इसके विपरीत में आपको एक बात और बताऊं, जब अगर ये ऑप्शन यहां से आपका, जैसे मान लो ये ऑप्शन यहां से अगर अब चलना चालू होता है तो अब चालू जैसे ही ऊपर जाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे कि 350 तक जाएगा और 50 रुपए में प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाओगे। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मानव जीवन को ये तो पता है कि 100% मेरी मृत्यु है, मगर ये जब ऊपर की साइड में उसका जीवन जो चल रहा है वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, आज में बिल्कुल नहीं सोचता। वो क्या है कि अपने वर्तमान काल को बिल्कुल नहीं जीता, वो अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोच के परेशान होता है। तो वो ही बात इस ऑप्शन में है। जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद में मैं बताता हूं कि जिस प्रकार मानव जीवन में मानव वो अपनी क्या मृत्यु के बारे में सोचता है, न कि वो अपनी जो जीवन चल रहा है उसके बारे में सोचता है। वो क्या है कि आगे का सोच के कि मेरी मृत्यु है वो निश्चित है, उस मृत्यु की सोच सोच के वो क्या है परेशान होता रहता है। वो ही साइकोलॉजी प्राइज है वो यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे लागू होती है कि आपने मान लो कि यहाँ पे 300 में खरीदा तो आपको ये पता है कि ये जीरो हो सकता है। ऑप्शन बाइंग वाले को ये पता है कि ये 300 का प्रीमियम है वो मेरा एक्सपायरी पे जीरो हो सकता है, या सबको पता है, ऑप्शन बाइंग वाले को या सेलिंग वाले को, दोनों को। तो ये मैं एक आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको पता है। तो आप जब भी मार्केट क्या है जैसे आपके 300 से ऊपर निकलेगा तो निकलने के बाद में आप क्या करोगे कि जैसे ये 50 रुपए बढ़ेगा आप इस ऑप्शन में बुक कर लोगे अपना प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट है वो बुक कर लोगे आप, 100% बुक कर लोगे इसमें। क्योंकि आपने 300 में खरीदा, 50 रुपए का आपको प्रॉफिट चल रहा है, तो आपको ये पता नहीं है कि ये कहां तक जाएगा। ये 400 भी जा सकता है, ये 500 भी जा सकता है। तो आपको क्या है कि ये पता नहीं कि ये कहां तक जा सकता है। नीचे का आपको पता है कि ये जीरो हो सकता है, नीचे का आपको भली भांति प्रकार से पता है कि ये जीरो हो सकता है, मगर इसका पता, ऊपर का पता आपको नहीं है कि ये कितना जा सकता है। अब ये तो होगी अपनी ऑप्शन बाइंग की बात। ये अपना माइंड है वो ये सोच रहा है कि ये ऑप्शन जीरो हो सकता है। अब इसी के विपरीत अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग में भी यही माइंड कोर्स चलता है कि जैसे मान लो कि 300 में आपने प्रीमियम खरीदा, अब मेरा माइंड है वो भी ये सोचेगा कि ये प्रीमियम में जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, मेरा भी माइंड ये सोचेगा। ऊपर का मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है 50 रुपए में मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। आप बात को समझना कि मैं 50 रुपए जाते प्रॉफिट को बुक कर रहा हूं, तो उसका उल्टा होता है सेलिंग में। जैसे मान लो कि 300 में बाइंग किया, आपको भी ये पता है कि ये जीरो हो सकता है, सेलिंग वाले को भी ये पता है कि ये जीरो हो सकता है। अगर जब ऊपर जाएगा तो बाइंग वाला जल्दी घबराएगा उस चीज से, जबकि सेलिंग वाला है वो है उसको डर लगेगा उससे, क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है 300 में मार्केट जब बढ़ा यहां से 50 आया तो उसको ये डर है बाइंग वाले को कि ये नीचे गिर सकता है, क्योंकि ऊपर का एरिया है वो 400 जाए 500 जाए उससे उसको डर नहीं लगता, सॉरी डर लगता है, उसको डर लगता है, मगर नीचे डर नहीं लगता उसको, क्योंकि नीचे उसको जीरो का पता है। तो सेलिंग में क्या है कि जैसे मान लो कोई प्रीमियम 300 पे उसने सेल किया, करने के बाद में जैसे ही वो ऊपर की साइड में जाएगा तो उसको भी डर लगेगा, सेलिंग वाले को भी, क्योंकि 300 का प्रीमियम है वो 50 रुपए यहाँ पे बढ़ चुका है, तो सेलिंग वाला भी यहाँ पे डर लगेगा सेलिंग वाले को। तो वो क्या है कि यहां से अपनी प्रॉफिट, मतलब जो भी उसको नुकसान होगा वो उसको बुक करेगा तुरंत,
क्योंकि उसको पता नहीं कि मार्केट ऊपर कहां तक जा सकता है। वो भी यही सोचेगा आपकी तरह कि वो 300 जा सकता है, 400 जा सकता है, 500 जा सकता है, कितना भी जा सकता है वहां तक। तो ऊपर का क्या है कि कोई भी प्रेडिक्शन नहीं है, यहाँ पे नहीं कोई कर सकता है। मगर जिस प्रकार मानव को यह पता है कि भाई मेरी मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार ऑप्शन में भी ये है कि ये जीरो हो सकता है। और जब वो ऊपर की साइड में चलता है तो ऑप्शन बायर भी घबराता है और ऑप्शन सेलर भी घबराता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करने वाले को तो ये डर लगता है कि ये यहां से नीचे आएगा, और सेलिंग करने वाला है उसको ये डर लगता है कि ये कहां तक जा सकता है। तो दोनों को यहां पे डर लगेगा। तो जैसे अब इसमें ऑप्शन बाइंग में क्या है कि इसीलिए ये अभिशाप है, क्योंकि 300 का प्रीमियम आपने बाइंग किया है तो वो धीरे धीरे क्या है कि जीरो होने का पूरा चांस है। तो ऑप्शन बाइंग में ये अपना नुकसान है, और ऑप्शन सेलिंग है उसमें ये वरदान है। क्योंकि कोई मान लो ये 300 का प्रीमियम आपने यहां पे सेल किया है, 300 का प्रीमियम आपने यहां पे बेचा है, तो ये अगर जीरो होगा तो आपको 300 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन बायर को यहाँ पे जीरो होने पे उसका नुकसान होगा। तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों का माइंड है वो ये सोचता है कि जब कोई भी ऑप्शन बाइंग करता है, चाहे आप हो या मैं हूं, ऑप्शन जब बायर ऑप्शन बाइंग करता है, ऑप्शन बायर ऑप्शन बाइंग करता है, तो वो ये सोचता है कि ये वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। उसी प्रकार सेलर भी ये सोचता है कि ये जीरो हो सकती है। मगर सेलर को ये है कि सेलर को सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका ये होता है कि जैसे माइंड है, माइंड उसका ये कहता है कि ये ऊपर कहां तक जा सकती है, ये किसी को पता नहीं है, ना तो बायर को पता है ना सेलर को पता है। तो सेलर क्या है कि उस चीज को जैसे ही वो ऊपर जाएगी, जाते ही वो अपना क्या है कि जो भी लॉस है उसका वो बुक कर लेगा। सबसे बड़ी बात ये, जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या फर्क होता है और किस प्रकार से ये होता है। तो अभी आप ये समझो कि ऑप्शन बाइंग को अभिशाप क्यों बोला जाता है कि ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर को क्या है कि हमेशा जीरो होने का डर रहता है, और सेलर है, सेलर को हमेशा जीरो होने का बेनिफिट मिलता है यहाँ पे। तो अपना माइंड सेट है वो हमेशा जीरो के लिए सोचता है, ऊपर का टारगेट लेके बिल्कुल नहीं चलता। ऑप्शन बायर है वो ऊपर जाते हुए भी डरता है और नीचे आने पे भी डरता है, जबकि सेलर है वो ऊपर जाने पे डरता है, नीचे आने पे नहीं डरता, क्योंकि उसको तो वैल्यू जो प्रीमियम है वो पूरा उसकी वैल्यू है ऑप्शन की वो डीके चाहिए, तो वो उसमें क्या है कि जीरो होने तक का वेट करता रहता है। जबकि ऑप्शन बायर है उसकी ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो डीके होती रहती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की साइकोलॉजी सेम है, मगर उसमें जो मोमेंटम है ऑप्शन का वो उसका बेनिफिट सेलर को ज्यादा मिलता है ऑप्शन बायर के अपेक्षा। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन बायर को क्या है कि ऑप्शन बाइंग को अभिशाप बोला गया है और सेलिंग को यहाँ पे वरदान बोला गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप बेल आइकन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, जिससे मैं वहाँ पे स्टॉक के भी एनालिसिस वहाँ पे डालता रहता हूँ, जिससे आपको सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ पे समझेंगे ऑप्शन बाइंग में और सेलिंग में किस प्रकार से यहाँ पे धीरे धीरे नुकसान होता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।